एक बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस भी उधर, पर्सनल ट्रांजैक्शंस भी उधर और 6 माह का पीरियड। रिक्वायरमेंट क्या कि इस बैंक स्टेटमेंट को पहले समरी बनाएं जिसमें से पर्सनल और बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को सेपरेट किया जाए, कैटेगरीज इनकी बनाई जाएं, सब कैटेगराइज बनाए जाएं। देन इसकी बेसिस पे आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दें जो कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे बेस कर रहा हो। ये सारा काम अगर हम एआई के थ्रू करवाना चाहें तो वो कैसे होगा, किस तरह से एआई समझते हैं आप हमारी जॉब खा रहा है, बल्कि हमारे वर्क को किस तरह से ये स्पीड अप कर रहा है, जो कि काम में 1 वीक या उससे भी ज़्यादा टाइम लगना था वो किस तरह से चंद मिनटों में हमारा कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। जो प्रैक्टिस फाइल या बैंक स्टेटमेंट है वो मैं अटैच कर दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने ना एक्चुअली बैंक स्टेटमेंट एक आपके सामने रखी है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मैंने ज़रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अमेंड की है। एक्चुअली हमें काम क्या मिला कि ये बैंक स्टेटमेंट है और बैंक स्टेटमेंट में जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं वो भी हो रही हैं, जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हैं वो भी हो रही हैं। तो यहाँ पे हमने करना ये है कि हमारे पास ये 6 माह की बैंक स्टेटमेंट हमें क्लाइंट ने दी और ये कहा कि इसमें से आप पर्सनल को साइड पे करें, जो मेरे बिज़नेस के ख़र्चे हैं या जो इनकम है उसको आप साइड पे करें, एक मुझे उसकी भी समरी बना के दें और बिज़नेस की प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप मुझे बना के दें। अगर देखा जाए पुराने वक्तों में जिस तरह काम होता था वो किस तरह से कि हमने पहले देखी कि जी हमारे पास ये 12 पेजेस की बैंक स्टेटमेंट है, हमारे पास ये ट्रांजैक्शन डेट, वैल्यू डेट, जिस तरह पाकिस्तान में एक होता है तरीक़ाकार, डिस्क्रिप्शन आ रही है, आगे डेबिट क्रेडिट और आगे हमारे पास बैलेंस आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करते थे जी, इस पीडीएफ को हम लेके जाते थे डिफरेंट ऑनलाइन टूल्स की तरफ कि हमें ये एक्सेल में करके दे और उसके बाद एक्सेल में सर खपाते थे कि इसमें से हमने ट्रांजैक्शन नंबर निकाला, चेक नंबर निकाला, फिर इसकी प्रॉपर हमने कैटेगराइजेशन की, क्लाइंट से खपत की कि भाई ये जो है ना मुझे समझ आ गई है। लेट से ये आपने अपने खर्चे, यूटिलिटी एक्सपेंसेस वगैरह बिजनेस के रिलेटेड खर्चे हैं, ये आपके खर्चे हैं, तो ये वाली एक लिस्ट बना के हम क्लाइंट को दे देते थे कि भाई आप इसमें से बता दें कि अगर आपको समझ आ रही है कि ये आपने कहाँ पे लगाए थे। क्लाइंट भी कितना बादशाह बंदा होता है, उसको भी इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो ये एक हेल ऑफ द टास्क होता था और ये जो एक्टिविटी थी ये एक वीक से भी ज़्यादा टाइम ले जाती थी। ठीक है, अभी हमारे पास ये पीडीएफ आ गई। मैंने इस पीडीएफ स्टेटमेंट को, मैं इस बैंक स्टेटमेंट को मैंने देखा ही नहीं है। 12 मेरे पास ये पेजेस हैं, एक मैंने सिर्फ पहला पेज देख लिया कि अच्छा जी ये फॉर्मेट है। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे, एआई के थ्रू हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे और सबसे पहले इसको हम एक्सेल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसकी समरी बनाएंगे और फिर हम इसको कहेंगे कि इस समरी की बेसिस पे आप हमें क्या बना के दो, आप हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के दो। ठीक है, मैं इसको एक बार क्लोज़ कर लूँ और फिर यहाँ पे मैं एक्सेल में चला जाता हूँ। और एक्सेल में आपको पता है कि अभी ये क्लाउड एआई का एक ऑप्शन हमारे पास आ गया हुआ है। उसने हमारी अकाउंटेंट्स की, ऑडिटर्स की, टैक्स प्रोफेशनल्स की इतनी ज़्यादा आसानी कर दी है कि हद कोई नहीं। अभी टैक्स के लिए होता ही क्या है, या जिसने अपनी फॉर एग्जांपल अपने बिज़नेस को किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ लेके जाना है, उसने बैंक स्टेटमेंट देनी है, कैश स्टेटमेंट देनी है कि भाई ये मेरे पास स्टेटमेंट है। लाइक हमारे पास बुनियादी जो डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट ही होती है। तो इसी बैंक स्टेटमेंट को ही अगर सॉर्ट करना देखा जाए तो एआई ने हमारी किस तरह से मदद कर दी है और दिनों का काम हमारा किस तरह से कुछ मिनटों में हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्लाउड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर लिया हुआ है। अच्छा, ये किया मैंने कैसे है, पहले मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता दूँ। आपने डिफरेंट ट्यूटोरियल देखे होंगे, वो डायरेक्ट वर्किंग तो बता देते हैं बट ये नहीं बताते कि ये यहाँ पे आएगा किस तरह से। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपके पास सब्सक्रिप्शन होगी उसके बाद आपने यहाँ पे एक्चुअली क्या करना है कि आपके जो भी आपके पास एक्सेल का वर्जन है, चाहे वो ऑफलाइन है या 365 है, जो भी है, तो यहाँ पे आपके पास ना ऑप्शन आ जाता है लॉगिन क्लाउड का। तो जब आप लॉगिन क्लाउड पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे भी वो कोड होगा और आपको वो डायरेक्टली इस ब्राउज़र में लेके चला जाएगा। इस ब्राउज़र में जैसे आप ओके करेंगे तो आपके पास वहाँ पे क्लाउड की जो अवेलेबिलिटी है वो आ जाएगी। बाकी यहाँ से भी आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कि क्लाउड फॉर एक्सेल और आपको वहाँ पे वो कनेक्शन बिल्ड करके दे देगा। तो ये कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये मैंने बना लिया। हालांकि ये वाला जो काम है दोनों तरफ हो सकता है, इस एक्सेल में भी हो सकता है या डायरेक्टली अगर मैं उसको यहाँ पे वो वाली फ़ाइल दूँ और जो जो मैंने टास्क करवाने हैं दोनों तरफ से ये काम हो सकता है मेरा। तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक्सेल में ये है तो हम इसी को यूज़ करते हैं। और मैंने मॉडल भी जो मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, ऑडिट, क्लीन अप, डीसीएफ, फाइनेंशियल मॉडलिंग की तरफ जो मुझे ज़रूरत होती है उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी इसकी सेटिंग कर ली हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास प्लस का आइकन है, यहाँ पे हमारे पास ये फाइल्स हैं,
फाइल्स में हम क्या करते हैं, या कि हमारे पास ये डाउनलोड्स हैं और यहाँ पे हमारे पास ये बैंक स्टेटमेंट पड़ी है, तो यहाँ पे मैंने इसको ये अटैचमेंट कर दी। अच्छा, अगला जो काम है ना, आपने ज़रा ये गौर से देखना है। जब आपको कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, चाहे वो चैट जीपीटी हो, क्लाउड हो, जेमिनाई हो, वट जो भी हो, अगर आपको वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपका प्रॉम्प्ट है वो आपका गलत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है उसके ऊपर ज़रूर काम करें। कहीं से भी अगर आपको कोई उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है तो उसको आप ज्वाइन करें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। एक्चुअली हमारे पास नहीं है, हमारे पास बाकी तो लाइक ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल्स कैसे आपने प्रिपेयर करने हैं, डेटा एनालिसिस वगैरह, टैक्सेशन, वो हैं। बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे हमने अभी काम नहीं किया, तो क्योंकि लाइक हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर आपको कहीं से मिले तो आपने वो ज़रूर करना है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी हो सकती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। अच्छा, यहाँ पे ना एक्चुअली जो हमने उसको फ़ाइल दी है, पहले हमने उसको बताना है कि भाई ये जो फ़ाइल है, इसने आपने अपने आप को क्या एज्यूम करना है, आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हो। मैं आपको वो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, मैंने इसके बारे में कुछ एक कोर्स ज्वाइन किया था, तो उसकी समरी आपको बता रहा हूँ। फिर आपने अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है कि जो आप अचीव करना चाह रहे हो उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। ऐसे नहीं, क्योंकि देखिए जो आपके दिमाग में है ना बात, इस बात को ज़रा गौर से समझिए, मैं यहाँ पे 2 मिनट लगा रहा हूँ। जो आपके दिमाग में है ना वो आपको पता है, एआई को नहीं पता, वो दूसरे बंदे को भी नहीं पता चल सकती कि जो आपके दिमाग में है। तो यू हैव टू कन्वे कि भाई आपको चाहिए क्या, उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, आप किस बंदे से काम करवाना चाह रहे हो और क्या काम करवाना चाह रहे हो। जब आपके माइंड में ये 3-4 पॉइंट्स होंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा एआई से अच्छे रिजल्ट जनरेट करना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। कुछ लोग तो बड़ी फजूलियात भी बक रहे होते हैं कि भाई तुम फजूल हो, ये हो वो, इस तरह की बातें नहीं करनी, आपने अपने प्रॉम्प्ट पे काम करना है। ऑल राइट, चलें। तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं, कंसीडर योर सेल्फ as an expert accountant and Excel user having good expertise. Read above bank statement and convert it into एक्सेल फॉर्मेट, या XLSX भी आप कह सकते हैं, कि जो कि एक्सेल का एक्चुअली फॉर्मेट होता है, इन प्रॉपर फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटेशन। फ़िलहाल इस प्रॉम्प्ट में हमें चाहिए क्या था कि भाई प्रेजेंटेशन वो हमें PDF से उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके दे। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, ये अपनी वर्किंग करेगा और यहाँ पे जो PDF में था उसको हमें यहाँ पे प्रॉपर एक्सेल के फॉर्मेट में लेके आ जाएगा। ये हमें इसने ना अभी बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देना स्टार्ट कर दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेता है और अभी हमें प्रॉपर एक्सेल के फॉर्मेट में ना ये PDF उस तरह से करके दे देगा। लें तो हमारी जो PDF है वो प्रॉपर एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। ज़रा अगर हम इस डेटा को रीड करें तो पहले हमारे पास सीरियल नंबर है, देन ट्रांजैक्शन डेट है, वैल्यू डेट, देन हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है। उसने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शन टाइप को भी उसने बना के दे दिया, हालांकि हमने उससे ये नहीं था कहा, डेबिट क्रेडिट, और देन हमारे पास रनिंग बैलेंस आ रहा है। अच्छा, एक बार आपने ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस चेक ज़रूर कर लेना, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी थी। हालांकि इसमें कोई एरर नहीं होता, जितनी ट्रांजैक्शन पे मैंने अभी काम किया है या जितनी बैंक स्टेटमेंट से मैंने वर्किंग की है। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमारा होगा क्या कि भाई ये जो बैंक स्टेटमेंट है इसमें पर्सनल और उसके जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं दोनों ही हैं, सही है। तो आप क्या करो, हमें समरी बना दो इनकी सेपरेटली। तो हमें अभी ये प्रॉम्प्ट देंगे और इसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम ना लगे। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ये आप देख लें, एज दिस बैंक स्टेटमेंट हैज़ पर्सनल एंड बिजनेस बोथ ट्रांजेक्शन मिक्स, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर टू हैव सेपरेट पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन समरी कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। ठीक है, वो हमें अभी इसको फिर वर्किंग करके दे देगा। हमने इसको एंटर किया, अभी ये वर्किंग करता है, न्यू शीट ऐड करके हमें ये प्रॉपरली दे देगा।
अच्छा, यहाँ पे ना एक बात और नोट करें कि मुमकिन है कि यहाँ पे ना ट्रांजैक्शन चंद के बारे में आपसे पूछे, लेट्स से पेट्रोल के रिलेटेड है, या किसी को अगर फ़ंड ट्रांसफ़र हुए हैं तो उसके रिलेटेड आपसे पूछे कि भाई आप ये किसको कैटेगराइज करना चाहते हैं, क्या ये बिज़नेस के रिलेटेड होंगे या ये लाइक पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, पर्सनल ट्रांजैक्शंस होंगी। तो वो जो है ना आप अपने क्लाइंट से चंद के बारे में पूछ सकते हैं, ये ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, समराइज वे में आपसे पूछेगा, तो वही आप क्लाइंट से इंक्वायर कर सकते हैं। बस ये इसने समरी की शीट जो है वो ऐड कर दी है, तो अभी देखते हैं कि हमें ये समरी किस तरह से बना कर देता है, और फिर हम जो अपना नेक्स्ट स्टेप है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसकी तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा किस तरह से बनता है। तो हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली उसने हमें समरी यहाँ पे बना के दे दी है, बल्कि उससे प्रॉम्प्ट से बढ़ के कुछ उसने हमें यहाँ पे डेटा दिया होगा। अगर सेगमेंट वाइज समरी की बात करें तो बिज़नेस एंड पर्सनल में हमें उसने बताया कि इनफ्लोज ओवरऑल कितना हुआ है, आउटफ्लोज कितने हुए हैं, टोटल ओवरऑल नेट मूवमेंट क्या थी, ट्रांजेक्शन में से क्या ट्रांजेक्शन परसेंटेज बनती है, और टोटल जो थे 100% में से बिज़नेस और पर्सनल की क्या एक्टिविटीज़ रही हैं। देन हमें उसने यहाँ पे जो कैटेगरीज़ का ब्रेक डाउन है वो दिया है बिज़नेस का एंड पर्सनल का। देन यहाँ पे सब कैटेगरी की डिटेल उसने हमें बना के दे दी है, और उससे बढ़ के जो आउटफ्लो मंथ वाइज है वो उसने बना के दिया है, मंथ वाइज इनफ्लो बना के दिया है, और एक छोटी सी रिकॉन्सिलेशन बना के दी जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रिकॉन्साइल हमने करना किस बेसिस पे है, अगर हमारे पास कोई और स्टेटमेंट हो तो फिर ही हम रिकॉन्साइल करते हैं ना, तो यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे करंटली हमारे पास ये समरी बन गई। इस समरी की बेस पे, based on this particular data, let's prepare profit and loss account for business transactions in proper formatting। ठीक है जी, अभी हमने उसको ये बता दिया है कि स्टेटमेंट बन गई, समरी बन गई, अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस बना के दो। ठीक है जी। लें जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा रेडी है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले जिस तरह से तरतीब होती है, रेवेन्यूज़, देन हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एंड देन हमारे पास यहाँ पे आप देखें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो आ रहे हैं, और हमारे पास नेट प्रॉफिट और बाकायदा जो मार्जिन बनते हैं वो भी आ रहे हैं। एक महीने में जो मई का महीना है उसमें 61% का लॉस है, तो वो भी हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो हमारे पास जो टोटल बनता है वो हमें ये दिखा रहा है कि कितनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बनती है, किस तरह से क्या क्या हिसाब किताब था। तो मुझे आप ये बताएं, छोड़ें इस बात को कि कितना हमारा प्रोजेक्ट था, क्या हमारी डील फाइनल हुई, तो बट ये हमें कितना टाइम लगा है, मैक्सिमम 10 से 12 मिनट लगे हैं, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिए। ठीक है, नो डाउट इसको मैं रिकॉन्साइल करूँगा, अपने तौर पे देखूँगा कि इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। अपनी जो एक ह्यूमन टच है वो भी ज़रूरी होता है, बट एआई ने आके हमारी ज़िंदगी कितनी आसान कर दी है, पहले आप उसको देखें। ठीक है जी। तो इस तरह से एक्चुअली हम अपनी जो वर्किंग है उसको एफिशिएंट, आसान और अपने टाइम को जो है बचा सकते हैं। तो एआई जो है वो जॉब खा नहीं रहा, बल्कि हमारी जॉब्स को बहुत ज़्यादा आसान कर रहा है, स्पेशली अकाउंटेंट्स, फाइनेंस प्रोफेशनल, ऑडिटर्स, टैक्स प्रोफेशनल, बिजनेस फील्ड में कोई भी चीज़ है, तो हमारी फील्ड को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला किसी और ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।